गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत पुनीत पावन हृदय के साथ हृदय में परमात्मा दर्शन की अभिलाषा लेकर परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर निज पग को आगे बढ़ाते जिज्ञासु हैं। पूर्व की चर्चा में आपने श्रवण किया कि जो समस्त मान से विरहित होकर संसार के संग दोष से विरहित हो जाता है, वह परमात्मा के उस अनामय पद को प्राप्त कर लेता है, जो पद अविनाशी पद है। गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययं तत्, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अव्यय माने जो कभी व्यय नहीं होता। अव्यय किसे कहते हैं? जो खर्च करने पर भी घटता नहीं है, पुण्य कभी बढ़ता है, जो सदा एक रस रहता है, जिसमें चंद्रमा की कलाओं की भांति न घटना है न बढ़ना, सदा एक रास्ता है, कोई भेद नहीं है। जैसा बालकपन में वैसा ही जवानी में, वैसा ही बुढ़ापे में है। शरीर के धारण करने से पूर्व भी वह जस का तस है, शरीर का परित्याग होने पर भी ज्यों का त्यों ही है। ऐसा पद वो अनामय पद कहा जाता है, वो अव्यय पद कहा जाता है, वह अविनाशी पद कहा जाता है, वह नित्य पद कहा जाता है। और इसी को अब भगवान आगे जो कह रहे हैं, कहते हैं यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। कहते ये वो पद है जिसे मेरा धाम कहा गया है, और उस धाम को प्राप्त करके कहते फिर यद गतवान निवर्तन्ते, कहते निवृत्ति नहीं होती, फिर वो धाम छूटता नहीं है। अब इसमें दो बातें आपके सामने अनेक बार रखी हैं। एक तो भगवान का धाम, हम भगवान के किसी लोक विशेष की कल्पना करते हैं, वह भगवान का धाम कहलाता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु, जिनका धाम वैकुंठ माना गया है, यद्यपि वैकुंठ का जो अर्थ है, कहते हैं वह स्थल जहां पर कोई कुंठा ना हो, जहां पर मन की समस्त व्यथाएं निवृत्त हो जाए, जहां पर मन सांसारिक संकल्प और विकल्प से विरहित हो जाए, जहां पर बुद्धि
विश्व में भटकते ना फिरे, स्थिर प्रज्ञ की भूमिका में जब ये जीव विराजमान हो जाता है तो वो वैकुंठ कहलाता है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के ही जो 24 अवतार हुए हैं, उन 24 अवतारों को लेकर के उनमें भी हमने कुछ अलग अलग धामों की कल्पना कर ली है। जैसे जब हम भगवान श्री राम के अवतार की बात करते हैं तो भगवान श्री राम को लेकर के हम भगवान श्री राम के धाम का नाम साकेत रख देते हैं। और जब हम आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर की चर्चा करते हैं तो उनके धाम का नाम हम गौलोक रख देते हैं। इसी प्रकार से अनेकानेक धामों की कल्पना हमने की हुई है और ये सब एक ही है, लेकिन हमें अनेक भाषित होते हैं। अनेक भाषित होने के पीछे हमारी श्रद्धा कारण होती है। और गोस्वामी जी महाराज की इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उनमें भिन्नता नहीं है। लगे भले ही, जैसे उन्होंने कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, पर प्रेमति प्रगट हुई मैं जाना। है तो समान रूप से भगवान सब जगह विराजमान, लेकिन फिर भी प्रेम से जगह जगह साधक की साधना, तपस्वी की तपस्या, भक्त की भक्ति इत्यादि के द्वारा भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। और वहां तो क्या कहते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेशः सन्निविष्टः। ईश्वर जो है वो सब भूतों के हृदय में भी है, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? कहते जिस हृदय में प्रेम होता है, जिस हृदय में प्रेम की रसधार बहती है, जो हृदय द्रवित हो जाता है, प्रभु के प्रेम में डूब जाता है, उस हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। वो पूछ रहा है को हम ये बोल रहा है सो हम वो पूछ रहा है को हम ये बोल रहा है सो हम हर तार पे ये झनकार, हर तार पे ये झनका की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। ये पूछता है वो परमात्मा कौन है। एक साधक पूछता है एक सिद्ध से कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है। उस साधक को वो सिद्ध कहता है, कहते हैं तू परमात्मा को पूछता है कौन है,
अरे जरा दिल की खिड़की को खोल करके देख, तो तू ही है, तेरे ही अंदर विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु। ईश्वर सब भूतों के हृदय में बैठा हुआ है, वहीं पर तस्य तिष्ठति, वहीं पर वो विराजमान है, वहीं पर उसके दर्शन पा। वो तुझसे भिन्न नहीं है। अरे तू पूछता कहाँ है? यही है, यही है, यही है। तो अगर बद्रीनाथ में ढूंढने जाता है तो बद्रीनाथ में प्रकट हो जाता है। तो रामेश्वरम ढूंढने जाता है तो रामेश्वरम में प्रकट हो जाता है। ओरम में जगन्नाथ जी जाता है तो जगन्नाथ जी रूप में वो प्रकट हो जाता है। पश्चिम में जाता है ढूंढने तो द्वारिका में प्रकट हो जाता है। मध्य में ढूंढने के लिए जाता है तो वृंदावन, मथुरा, अयोध्या में प्रकट हो जाता है। बस तेरे अंदर उसको प्रकट कराने की शक्ति होनी चाहिए। और ये शक्ति कहाँ से मिलती है मेरे मित्रों? ये शक्ति उस परमात्मा से मिलती है। उस परमात्मा ने सबको वो शक्ति दी है जिसको हम माँ की शक्ति कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ भगवती की शक्ति है, ये प्रकृति की शक्ति है। और ये प्रकृति परमात्मा से अभिन्न है। परमात्मा ने वो शक्ति सबके अंदर डाली है कि उस शक्ति के द्वारा तू अनुसंधान कर, स्व का अनुसंधान कर। और स्व का अनुसंधान करेगा तो जहां चाहेगा वहीं पर तुझे मेरा धाम नजर आएगा। मैं हर जगह विराजमान हूँ। तेरे घर के आले में जहां तूने मुझे विराजित कर रखा है वही तेरा धाम है। तू जिस मंदिर में जाता है वही तेरा धाम है। तू जिस तीर्थ पर जाता है वही तेरे लिए धाम है। तू जहां भी जाकर के मुझे पुकारेगा मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सर्वत्र विराजमान हूँ। परमात्मा कोई ऐसा स्थल है ही नहीं जो परमात्मा से खाली हो। परमात्मा तो जगत में ओतप्रोत है। परमात्मा तो कण कण में ओतप्रोत है। परमात्मा ईशावास्यम इदम सर्वम, एक भाव ये है कि परमात्मा इस सब में समाया हुआ है। दूसरा भाव है कि परमात्मा में ये सब का सब विराजमान है। सबका सब कहते हैं एक एक कण परमात्मा में विराजमान है। परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो एक एक कण के अंदर परमात्मा का धाम है। एक एक पत्थर में परमात्मा का धाम है। एक एक वृक्ष में परमात्मा का धाम है। कोई भी 84 लाख योनियां कहते हैं वो कोई भी योनि में कोई भी जीव परमात्मा से वंचित नहीं है, परमात्मा से विरक्त नहीं है। एक एक फूल में उसकी सुगंध में परमात्मा समाया हुआ है। समंदर के रस में परमात्मा समाया हुआ है। अग्नि के तेज में परमात्मा समाया हुआ है। वायु के स्पर्श में परमात्मा समाया हुआ है। इस पृथ्वी की गंध में परमात्मा समाया हुआ है। पृथ्वी की कठोरता भी वही है और पृथ्वी की कोमलता भी वही है। सब रूपों में परमात्मा ही विराजमान है। यही है परमात्मा का धाम। यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम। भगवान इसी धाम की बात करते हैं। इसी धाम में जाकर के फिर लौटना नहीं, क्योंकि एक नियम है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, वो अपने अंशी की ओर लौटना चाहता है, अंशी की ओर जाना चाहता है। आप
कहीं भी देख लिए सृष्टि में सब अपनी अंशी की ओर दौड़ना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ते में माया का जो प्रभाव आता है उस माया के प्रवाह में बह जाते हैं। और माया का प्रवाह कहते जीवन में विषयों को परोसता है, और जीवन में जो विषयों को परोसा जाता है ना, इन विषयों का जो आकर्षण है ना, शब्द का भोग लगाने का आकर्षण, रूप का भोग लगाने का आकर्षण, स्पर्श का सुख लेने का आकर्षण, रस को चखने का ये आकर्षण, ये गंध को ग्रहण करने का आकर्षण, ये 5 विष हैं भाई। ये विष वो जहर है, कहते हैं वैसे जहर से बच सकता है, इनसे नहीं बच सकता। ये 5 भूतों का जो जहर है ना, 5 मात्राओं का जो जहर है ना, ये बड़ा प्रबल है भाई। ये जहर अच्छे अच्छे को मार डालता है। इस जहर के लिए पतंगा अपना जीवन खो देता है। पतंगा रूप के अधीन होकर के जलती हुई अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देता है। हाथी काम के अधीन होकर के सारी जीवन की कैद करा लेता है। हिरण शब्द के अधीन होकर के बधिक का शिकार बन जाता है, क्योंकि जब बधिक जा करके बांसुरी बजाता है, बीन बजाता है, तो मंत्र मुक्त होकर के मृग दौड़ा चला जाता और फंस जाता है। एक एक विषय ने एक एक जीव की ऐसी दुर्गति कराई है भाई, इससे बचना असंभव है। श्रृंगी की मृंगी कर डाली, पारासर के उदर। श्रृंगी कैसे ऋषि, कहते जिसको उसके पिता मांडुक्य ऋषि, उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि उन्होंने काम का प्रभाव देख लिया, और ये एक ऋष्य श्रृंग कहे जाते थे, इनका नाम था ऋष्य श्रृंग। तो वो जो ऋषि थे, कहते वो काम के आवेग को रोक नहीं पाए, और एक मृगी से ही इनका जन्म हुआ। तो उन्होंने इस विकार को देख करके उनको इतनी घृणा हुई कि उन्होंने कहा कि मैं इसको स्त्री का मुख ही नहीं देखने दूंगा। जब स्त्री का मुख ही नहीं देखेगा तो कहने लगे फिर इसके अंदर काम नहीं आएगा। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और था ना। राजा रोमपाद ने अकाल से बचने के लिए महर्षियों के कहने पर वारांगनाओं को भेज दिया आश्रम का। जब मांडुक्य ऋषि नहीं होते तो तब वो वारांगनाएं श्रृंग ऋषि से मिलने के लिए चली जाती। उनको देखता बड़ी सुंदर लगती, और धीरे धीरे उनके आकर्षण में फंस करके वहां जंगल को छोड़ करके रोमपाद ऋषि के आ गए, और जैसे वो आए वहां पर वर्षा हो, और वहीं पर राजा रोमपाद ने शांता के साथ विवाह कर दिया। हंस गए तो श्रृंगी की मृंगी कर डाली, इसलिए कहते हैं हमारे गुरु जी। और पारासर के उधर भी, पारासर जैसा ऋषि, सामान्य ऋषि नहीं है पारासर। कौन है पारासर? भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। भगवान ब्रह्मदेव ने जब ये सृष्टि की संरचना की है तो सबसे पहले 10 ऋषियों की संरचना की, और इन 10 ऋषियों से सारी सृष्टि बनी है। आपको बता दें, वैसे तो कहा जाता है इनमें सबसे मुख्य है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि इन 10 में नहीं है, आपको बताएं। थोड़ा सा इतिहास भी इसलिए मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ। जो 10 ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, भृगु, नारद, वशिष्ठ। इनमें नारद जी तो वैरागी हैं। बाकी जो 9 हैं, मरीचि,
ये सबसे मुख्य है सृष्टि के निर्माण में। सबसे पहले मरीचि का नाम इसीलिए आता है क्योंकि इन मरीचि के यहाँ ही कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति की एक बेटी का विवाह इनके साथ हुआ था, उसी से ये कश्यप ऋषि की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे इतिहास आता है क्या। अत्रि ऋषि हैं, उनका आप जानते ही हैं। अंगिरा ऋषि हैं जिन्होंने उपनिषदों में बहुत ज्ञान दिया है। अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि का आप जानते ही हैं वंश, रावण जिसमें आगे जाकर के उत्पन्न हुआ। पुलह, कृतु, दक्ष, भृगु और वशिष्ठ, इन 9 के द्वारा आगे सृष्टि की श्रृंखला आगे बढ़ी है। इन 9 से ही सारी सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है भाई। तो ये जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, इनमें जो वशिष्ठ जी हैं, ये जब मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, ये 10 के 10 मानवीय सृष्टि में नहीं आते, आपको बताते। ये भी बात बताता हूँ, ये 10 के 10 मानव नहीं माने जाते। इनको मानव नहीं कहा गया, तो क्या कहा गया इनको? ये हैं प्रजापति। ब्रह्मा जी से सबसे पहले प्रजापतियों की उत्पत्ति होती। ये सारे के सारे प्रजापति इसलिए मानव नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ भी मानव नहीं है। ये तो हमने बाद में अपने अपने अनुसार व्याख्याएं कर दी, अन्यथा ये तो भाई प्रजापति है। मानव तो बहुत नीचे की बात है। ये सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है उसमें इनका निवास होता है। न इनका कोई वर्ण है, न इनकी कोई जाति है। आरंभ में तो किसका वर्ण था, किसकी जाति थी, ये तो आगे जाकर के जब मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। मानवीय सृष्टि कब प्रारंभ हुई? कहते हैं ब्रह्मदेव के मनन से सतरूपा जी और श्याम्भू मनु की उत्पत्ति हुई। श्याम्भू मनु और सतरूपा जी, उन्होंने भगवान का बड़ा तप किया, और जब भगवान का उन्होंने तप किया तो उस तप के करने के बाद उन दोनों ने फिर आगे भगवान के आदेश के अनुसार सृष्टि संरचना प्रारंभ की। लेकिन जब भगवान का उनको दर्शन हुआ, उन्होंने कहा कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश तब करेंगे अगर यदि आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। तब भगवान ने कहा था कि चिंता मत करो, हे मनु महाराज, आप चिंता मत करो, आपके यहाँ मैं पुत्र बनकर ही आऊंगा। तो ये वरदान दिया। यहां से सृष्टि प्रारंभ हुई और इन श्याम्भू मनु ने ही आगे मानवीय सृष्टि को आगे बढ़ाया। और ये मानवीय सृष्टि जब आगे बढ़ी तो इस मानवीय सृष्टि के लिए उन्होंने संविधान की संरचना की। और जो संविधान की संरचना की, उस संविधान की संरचना करने पर जिसका नाम हमने दिया मनुस्मृति। मनुस्मृति ये मानव का संविधान है, मानव के रहने का ढंग है। मानव को ये जो शरीर दिया है, इस शरीर को प्राप्त करके किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना, किस प्रकार से संसार में रहना है, किस प्रकार से सेवा करनी है, और इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें हमारे यहाँ कही गई हैं इस मनु स्मृति। और इन मनु महाराज की स्मृतियों को ही आगे अन्य ने भी विस्तार दिया है। जैसे पाराशर जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनके नाम से भी एक स्मृति है, पाराशर स्मृति। ये पाराशर जी, इन्हीं का इतिहास मैं आपको बता रहा था। भगवान जो वशिष्ठ ये हुए हैं, इन ब्रह्मदेव के पुत्र वशिष्ठ जी के यहाँ शक्ति नाम के पुत्र हुए। शक्ति नाम के पुत्र तो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो अल्पायु हुए, लेकिन इनके शक्ति के जो पुत्र हुए वो ये पाराशर ऋषि हुए। तो ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है पाराशर। आज तो लोग इनकी भी जातियां देखने लगे। भाई क्या कहें, जातिवाद हमारे यहाँ ऐसा हो गया, क्या कहें हम तो। मतलब इस चीज से बड़ा ये लगता है कि कहाँ जा रहा है राष्ट्र। जो महान पुरुषों की भी जातियां देखने लगे, जो भगवान के
भी कुल देखने लगे। हे भगवान, क्या बताएं, कहाँ जाएंगे ये पापी लोग, दुष्ट लोग। पाराशर ये बड़े तपस्वी हैं, वशिष्ठ जी के पौत्र हैं। आप चिंतन करके देखें, वो वशिष्ठ जी जिनको भगवान के कुल की पुरोहिताई मिली है। तो क्योंकि मैं अभी एक वो विवाद सा चला तो उसमें देख रहा था, तो उसमें पाराशर जी तक पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। पाराशर जी कोई सामान्य प्राणी थोड़े ना है, वो प्रजापति के पौत्र हैं। तो वो बड़े तपस्वी, और कितने तपस्वी हैं, कहते हैं दिन को भी रात बना दी उन्होंने। आप चिंतन करके देखें, जो घटना होती है सत्यवती के साथ, उसमें दिन को रात बना दिया उन्होंने। ऐसे प्रतापी ऋषि हैं। लेकिन कहा पाराशर को उदर उतार। लेकिन वो पाराशर जैसे ऋषि भी कहते इस काम के प्रवाह में बह गए, वो भी इस आवेग को रोक नहीं पाए। भाई, ये 5 विषयों का जो आवेग है ना, असली बात यह है, अगर असंग होंगे, इनके चिंतन से दूर होंगे। इसीलिए कहा जित संग दोषा। भगवान ने जो जित संग दोषा कहा ना, ये बड़ा दिव्य विषय दिया। कहते हैं जिस भी विषय में आपकी प्रवृत्ति है, कहने लगे न तो उसके बारे में सुनो, न उसको देखो, न उसको पढ़ो। यह है जित संग दोषा। अगर यदि आप उससे विलग रहेंगे, उसका चिंतन ही नहीं होगा, और जब चिंतन नहीं होगा तो फिर उसकी ओर आपकी इंद्रियां प्रस्थान नहीं करेंगी। अपनी इंद्रियों को उस ओर जाने से रोकिए। रोकने के 2 तरीके हैं। एक तो भौतिक तरीका कि उससे विलग हट जाए, उसको दिखने ना दे, उसको सुनने ना दे, उसको पढ़ने ना दे। और दूसरा तरीका कहते हैं, दूसरा तरीका अध्यात्म है। ये अध्यात्म विद्या आपको सही समझ देती है, इन विषयों के बारे में बताती है, इन विषयों की वास्तविकता क्या है। ये विषय वो हैं जो सदा ही अनित्य हैं, जो सदा ही विनिष्ट हो जाने वाले हैं, जो रहने ही वाले नहीं है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अरे जो नष्ट हो जाने वाले हैं, उनके प्रति क्या आकर्षण, क्षण मात्र का आवेग, इसी को रोकना है। चिंतन करें। भगवान यही समझाना चाह रहे हैं। कहते जिसने इन विषयों के रोग से अपने आप को बचा लिया, उसके लिए मेरे हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं। वो मेरे हृदय में वास कर लेता है। वो हृदय भगवान का सर्वत्र व्यापक है, ये भी ध्यान रखना। भगवान ये नहीं कि केवल हनुमान जी के लिए उन्होंने हृदय के दरवाजा खोल रखा, नहीं भाई, हनुमान जी की तरह से जिन्होंने भी भगवान को ध्याया है, जिन्होंने भगवान से प्रेम करना सीखा है, वो सबके लिए भगवान ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। उसमें चाहे ये शंभु मनु जी हो, जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई, चाहे स्वापू जी हो, महाराज दिलीप हो, भगवान राम के कुल में तो एक से एक हुए, हरिश्चंद्र जी हो, रघु जी हो, सबके लिए दरवाजे भगवान ने खोल रखे हैं। भगवान ने तो निषाद के लिए भी दरवाजा खोल दिया, भिलनी के लिए भी दरवाजा खोल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के लिए दरवाजा खोल दिया। कुब्जा को भगवान ने जब उसका कूप दूर किया, तो कुब्जा भी भगवान से प्रेम करती है, वो असीम प्रेम करती है। तो भगवान ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया, उसको स्वीकार किया, केवल ने आतिथ्य स्वीकार किया, अभी तो कुब्जा को स्वीकार किया भगवान ने, उसके लिए भी अपने हृदय के कपाट खोल दिए, उसके साथ भी भगवान का रास हुआ। कुब्जा तक को आप चिंतन करके देखिए, भगवान ने जो भी उसकी ओर बढ़ा, उसी के लिए हृदय के दरवाजे खोल दिए, सुदामा के लिए दरवाजे खोल दिए भगवान ने। सुदामा तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन सुशीला ने जबरदस्ती भेज दिया उसको, भगवान ने खोल दिया, आजा बेटा चिंता मत कर, तो मेरा मित्र है। भगवान ने चाहे किसी भी रूप में खोला है, तो सब भगवान के बच्चे, चाहे कौशल्या और दशरथ जी हो, चाहे देवकी और वसुदेव जी भी हो। लौकिक रूप से भगवान भले ही उनके यहाँ प्रकट हो गए, लेकिन हैं तो भी सब भगवान के बालक ही।
उन्होंने, सबने भगवान की स्तुति की है, भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिखाया, भगवान ने उनके लिए अपने हृदय के कपाट खोले। और इस कलयुग में भी ऐसा नहीं कि कपाट नहीं खोले भगवान ने। अरे एक से एक भक्त हुए हैं कलयुग में। वो जो आते हैं ना 84 भक्तों की कथा, उन 84 भक्तों में गुरु रामानंद के शिष्य, सबके लिए भगवान ने कपाट खोले। एक से बढ़कर के एक भगवान का भक्त हुआ। मुझे तो भाई संत ज्ञानेश्वर बड़े दिव्य भक्त लगते हैं। जो गीता जी का भाष्य है संत ज्ञानेश्वर ने किया है ना, आज तक उनके जैसा भाष्य कोई दूसरा नहीं कर पाया है। क्या अद्भुत प्रेम ज्ञान योग में कैसे बह गए हैं ज्ञानेश्वर जी। कहते ज्ञान किसका हुआ? ईश्वर का ज्ञान हुआ, और ऐसा ज्ञान हुआ कि ईश्वर रूपी हो गए संत ज्ञानेश्वर। एकनाथ जी, भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि उनको तो भगवान के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। विचार करके देखिए। तुकाराम जी, कितनी कठिन परिस्थितियां आई, कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन तुकाराम जी की दृष्टि सर्वत्र अपने परमात्मा का अवलोकन करती है। सुखुबाई, जनाबाई, कर्माबाई, मीराबाई, ये सारी बाइयां हैं। यहां पर जाकर के वो भाव मिट जाता है, स्त्रीपना, पुरुषपना। अरे परमात्मा में ना स्त्रीपना है ना पुरुषपना है। परमात्मा के दरवाजे सबके लिए खुले। परमात्मा सबको अपने हृदय में स्थान देते हैं, और जिसने जहां दिया वहीं भगवान का हृदय प्रकट हो गया। भगवान का हृदय इतना विशाल है भाई, उसमें सारा विश्व समा जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाते हैं, ऐसा हृदय है। फिर हम छोटे से प्राणी, हम उनके हृदय में नहीं समाएंगे, सब समा जाते हैं। नामदेव ने ऐसी अद्भुत दृष्टि प्राप्त की, वो दिव्य दृष्टि कि उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वृक्ष की छाल उतारने लगे। वृक्ष की छाल उतारने के लिए कहा पिता ने कि बेटा जरा चाकू से वृक्ष की छाल उतार के ले आओ। ऐसा अद्भुत दृष्टांत मैंने दूसरी जगह नहीं देखा। पिताजी आप क्या कह रहे हो? कहले बेटा वृक्ष की छाल ले आओ। उन्होंने चाकू लिया और अपनी चमड़ी उतार करके अपने बेटे क्या किया? खून बहने लगा। पिताजी आपको इस शरीर से बहता हुआ रक्त तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कष्ट इस शरीर को होता है, क्या उस पेड़ में वो जीव नहीं है? क्या उस पेड़ में वो परमात्मा समाया हुआ नहीं है? अरे हमारे अंदर रक्त बहता, उसके अंदर रस बहता है। कहने लगे मैं तो पेड़ के ऊपर चाकू चलाता हूं, तो मुझे तो लगता है कि मैंने अपने शरीर के ऊपर चाकू चला दिया। ऐसा विराट स्वरूपता को उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसा दिव्य दृष्टांत आता है सतनामदेव जी, एक से बढ़कर के एक। सूरदास कहते चर्म चक्षु नहीं है, लेकिन उनके पास अंतर चक्षु है। वो स्वामी तुलसीदास जी, उनको श्री हनुमत लाल जी ने ऐसे चक्षु प्रदान किए हैं जिससे सिया राम में सब जग जाते। उन्हें चराचर जगत में एक राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये है मेरे परमात्मा का धाम। यत गत राम निवर्तन्ते तद धाम परमम्। ये परमात्मा का धाम है जो सबको मिल सकता है। आपको क्यों नहीं मिल सकता? मैंने कई बार अनेक भक्तों को डूबे हुए देखा है, भगवान के भाव में डूबे हुए देखा है, भगवान के प्रेम में उनकी आंखों से आंसू को छलकते हुए देखा है। मैंने उनकी वाणी को गदगद हुए देखा है। यही तो पहचान है। भगवान ने कहा है मैं कब मिलता हूं अपने भक्त को, मम गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा।
चलो आंखों से झरझर आंसुओं की धाराएं बहने लगे, वाणी गदगद हो जाए और एक घड़ी भी भगवान के बिना चैन ना मिले। तुम देखे भी कल ना पड़ते हैं, तुम देखे बिन कल ना परते हैं, रोए रोए अखियाँ राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। कहते तुम्हें देखे बिना तो चैन मिलता नहीं है, हर पल हर घड़ी मेरे ध्यान में तो तुम ही रहते हो, और अगर यदि मेरा ध्यान कहीं और भी चले जाए तो मेरा हृदय तड़पने लगता है। अगर तुम मेरे हृदय से ओझल हो जाओ तो मेरे हृदय में सिवाय तुम्हारे प्रेम के कुछ नहीं होता है। हृदय तुम्हारे बिना रोने लगता है, तड़पने लगता है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे मेरा हृदय मछली की भांति तड़पता है। एक प्रभु, इसलिए तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें एक क्षण के लिए भी भूल बिसर न जाऊं प्रभु, ऐसा भाव रहता है। भक्त का यही भाव है, और इसी भाव के अधीन भगवान रहते हैं। ये भगवान सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र इनका धाम है। न तद्भास्यते सूर्यो शशांकः, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये धाम कैसा है? कहते ये जो सूर्य है, जो सारे जगत को प्रकाशित करता है, ये जो चंद्रमा रात्रि में शीतल शीतल प्रकाश देता है, ये जो अग्नि सबके घरों में प्रकाश दे रही है, ऊर्जा दे रही है, कहते ये उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। क्यों प्रकाशित नहीं कर सकते? कहने लगे सब तो उसी से प्रकाशित हो। कैसे प्रकाशित हो रहे? कहले जैसे सूर्य के तेज से चंद्रमा प्रकाशित होता है, ऐसे ही परमात्मा के तेज से सूर्य प्रकाशित होगा। सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य उन्हीं के तेज से प्रकाशित होता है। ये सब तो लौकिक है, ये सब तो दैविक कह लीजिए, क्योंकि सूर्य नेत्र का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है, और अग्नि आपकी वाणी के देवता है। ये तीनों के तीनों जो प्रकाश हैं, ये लौकिक हैं, ये तीनों देव हैं। और देव कौन है? जो परमात्मा से प्रकाश लेकर के, परमात्मा से शक्ति लेकर के, आदि दैविक शक्ति, इसको कहते हैं आदि दैविक शक्ति। ये क्या करता है? आदि भौतिक को प्रकाशित करता है। आदि दैविक पदार्थ यानी देवता परमात्मा से अधि यज्ञ से, अधिक माने ईश्वर, अधिक को हम ही वत्र देहताम प्र दाठोदय की तरी, वहां पर इसका वर्णन आता है तीनों का। पुरुषश्च अधिदेवता, और अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदेवता, अधियज्ञो अहमेवत्र देहे देहे धृतांबर, समस्त देहों को धारण करने वाला, वहां से शक्ति का स्रोत, ईश्वर से शक्ति लेकर के अधिदेव अधिभौतिक को प्रकाशित करते, अधिभूत को प्रकाशित करते। तो सूर्य अधिदेव है जो इस जगत को प्रकाशित करे। देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन सारे जग में करे उजियार। ये सारे जगत को रोशन करता है, प्रकाशित करता है। ऐसी चंद्रमा है, ऐसी तारागण है, ऐसी अग्नि है, ये सब कहते हैं परमात्मा से प्रकाश लेते हैं। परमात्मा कैसा है?
उसका प्रकाश कैसे है? कहते हैं परमात्मा स्वयं प्रकाश है, सब प्रकाशों का प्रकाश है, इसीलिए परमात्मा को प्रकाश रूप भी कहा गया। आपको जब सच्चिदानंद की व्याख्या करते हैं तो जब चित्त की व्याख्या होती है, जो चित्त में चैतन्यता तो है ही, चित्त में प्रकाशकता भी है, चित्त में ज्ञान स्वरूपता भी है। चित्त के इसलिए 3 अर्थ किए जाते हैं। चित्त माने चैतन्य, चित्त माने ज्ञान स्वरूप, और चित्त माने प्रकाश रूप। तो परमात्मा के ये लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, चैतन्य है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है, सत्य है और आनंद है। ये 5 लक्षण आते हैं। इनको आप 3 रूप से सच्चिदानंद रूप से कहते हैं और 5 रूप से ये सत्य, चित्त, ज्ञान, प्रकाश और आनंद रूप से कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस मंत्र में भगवान ने हमें बताया कि सबका प्रकाशक मैं ही हूँ, सबके अंदर मैं ही बैठा हूँ, सबके अंदर समस्त शक्तियों का संचार मुझी से हो रहा है। अब उस शक्ति का उपयोग तुम्हें करना है। मैंने तुम्हें प्रकाशित कर दिया, मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान कर दिया, मैंने तुम्हें राह दिखा दी। अब उस राह पर चलना या ना चलना, चलोगे तो मेरी ओर पहुंच जाओगे और नहीं चलोगे तो नरकों में पहुंच जाओगे। भाई सीधी सी बात है। अब फैसला स्वयं को करना है और अपने को सुधारना है, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारना। देखो जीवन जीने की कला होती है, जो मनुस्मृति की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कला ही तो सिखाई है। आप इस रास्ते पर चलेंगे, इस तरीके से अपने जीवन को एक धारा देंगे तो आप मेरे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनको मानना नहीं है, सुनने के बाद भी नहीं मानना है, अब उनका कौन रक्षक होगा? चिंता नहीं, उनका रक्षक भाई तब तक नहीं होगा जब तक वो सीधे नहीं होंगे। और सत्संग सीधे करने के लिए टेढ़े को सीधा करना है भाई। 12 साल तक नलकी में रखी कुत्ते की पूंछ, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। तो ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो बस एक ही झटके में सीधे हो जाते हैं और अपनी मंजिल के ओर पग बढ़ाते हैं। तो सत्संगी तो भाई ऐसे ही होते हैं, वो सब बातों को मानते हैं, विधि पूर्वक चलते हैं, भगवान के विधान के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। हमारी तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि आप सब लोग परमात्मा के प्रिय हों, परमात्मा के अपने हों, इसलिए परमात्मा आपसे दूर नहीं है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद जो कल तो लगाया था, आज यहाँ भी माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लगाया जाएगा। सभी प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तदुपरांत भाई परसों, अभी एक दिन और बीच में रह गया है, परसों अध्यात्म परंपरा का सबसे बड़ा पर्व होता है और ये पर्व भगवान वेद व्यास जी को समर्पित होता है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही ये व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, ये बड़ी दिव्य पूर्णिमा होती है। तो परसों उस पर्व को हम लोग भी यहाँ पर मनाएंगे। प्रातः 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पहले गुरुदेव का पूजन करेंगे। गुरुदेव के पूजन के उपरांत भजन संकीर्तन आदि जो भी आप लोगों का जो भी जिसका भाव होगा, और उसके बाद थोड़ा सत्संग होगा। फिर भगवान का स्मरण करके प्रसाद लेकर के सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो परसों 2-3 घंटे का कार्यक्रम 8 बजे से जिस समय तक भी चलेगा, 10, साढ़े 10, 11 जो भी हो जाए वो राम जी जाने। तो समय के ऊपर होता है तो उसी के अनुसार परसों सभी को निमंत्रण है भाई, सहपरिवार। अब यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की